स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 23वां सेशन है वोकैबुलरी का। हम हर रोज 25 से 30 वर्ड्स ऐसे देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप सारे सेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ काट कर क्लिक करें। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो एक तो पंक्ट रूट से रिलेटेड है। पंक्ट रूट का मतलब होता है पॉइंट या फिर एक्यूट। ये वर्ड लिखा हुआ देखो, एक्यूट रूट जो होता है शार्प या पॉइंट, दोनों आसपास के वर्ड्स में ज्यादा फर्क नहीं है। जो तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, जैसे नीडल है तो वो पॉइंटेड भी है और वो शार्प भी है। ऐसे तीक्ष्ण तेज को पंक्ट या एक्यूट रूट से हम दिखाते हैं। तो ऐसे वर्ड करते हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला वर्ड है पंक्चर। पंक्चर का मतलब क्या होता है? आपकी गाड़ी कभी आपके टायर में आपकी साइकिल के टायर कभी पंक्चर हुए होंगे तो साइकिल के टायर पंक्चर होने का मतलब क्या है? कोई पॉइंटेड चीज, कोई नुकीली चीज जब घुस जाती है उसमें तो वो पंक्चर हो जाता है। ऐसे देखो पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसको बोलते हैं? फुल स्टॉप लगाने को, कॉमा लगाने को। तो पॉइंट ही तो लगा रहे हो आप, तो पॉइंट के लिए पंक्ट आता है। और पंक्चुएशन एक नाउन बनाया हमने कि फुल स्टॉप पॉइंट लगाने हैं, कहां पर कॉमा लगाना है, ये डिसाइड करने को आप क्या बोलते हो? पंक्चुएशन बोलते हो। फिर वर्ड है पंक्चुअल। पंक्चुअल वर्ड का मतलब है जो ठीक पॉइंट ऑफ टाइम पर आता है। 10 बजे का टाइम था, 10 बजे डॉट आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डॉट आता है बोला मैंने, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आता है तो वो क्या इंसान है? वो पंक्चुअल इंसान है। ऐसे देखो पंक्टोग्राफिक। देखो जरा, पंक्टो का मतलब क्या बोला मैंने? पॉइंट। ग्राफी का मतलब क्या बताया था पहले आपको? ग्राफ का मतलब लिखना। तो पंक्टोग्राफी क्या हो जाएगा? बिंदु से लिखना। बिंदु से लिखने का मतलब अगर आपने सुना हो ब्रेल लिपि के बारे में, तो जो ब्रेल होती है, ब्रेल क्या होता है? जिससे नेत्रहीन लोग या जो लोग कम देख पाते हैं वो जिससे पढ़ते हैं तो वो बिंदुओं से पढ़ते हैं, है ना? पॉइंट्स लगाए जाते हैं तो थोड़े उभरे होते हैं। तो पॉइंट से लिखने को, ब्रेल में लिखने को क्या बोल देते हैं? पंक्टोग्राफिक। तो जो चीज पंक्टोग्राफिक है वो एक एडजेक्टिव जैसे यूज होता है और ब्रेल में लिखा जाता है। ऐसे एक्यूट से आओ तो एक्यूट का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा शार्प मतलब होता है, यकीन भी मतलब होता है। एक्यूट दोनों तरीके से यूज होता है। फिजिकली एक्यूट बोलूं तो एक्यूट पेन किसी चीज का हुआ आपको, मतलब तीव्र अपेंडिक्स का दर्द हुआ आपको, एक्यूट पेन हुआ मतलब एकदम से तेज दर्द हुआ, करंट जैसे मारा, तो वो एक्यूट हो सकता है। एक कोई एक्यूट अंडरस्टैंडिंग है, मतलब शार्प अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज की, किसी बंदे की दिमाग बहुत शार्प है तो वो भी कैसे अंडरस्टैंडिंग है उसकी, एक्यूट है। तो एक्यूट, अच्छा कोई चीज जानना चाहता है, एकदम उत्सुक है, कीन है किसी चीज को जानने के लिए, उसको भी एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट। यहीं से एक और वर्ड निकलता है एक्यूमन। एक्यूमन आपकी बौद्धिक क्षमता होती है, आपकी मेंटल कैलिबर होता है कि आपका दिमाग कितनी तेज चलता है। इसको यहां पर अगर आप देखोगे तो एक वर्ड होता है पर्स्पिकेसिटी। पर्स्पिकेसिटी, ये जो वर्ड होता है पर्स्पिकेसिटी, आएगा यहाँ पर। पर्स्पिकेसिटी जो वर्ड होता है उसका मतलब भी आपका तीव्र दिमाग का, मतलब दिमाग की तेजी जो है, आपकी शार्पनेस ऑफ योर माइंड, बौद्धिक क्षमता जो है वो दर्शाती है। तो पर्स्पिकेसिटी और एक्यूमन ये दोनों एज नाउन्स यूज हो जाते हैं कि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता कितनी है। पर्स्पिकेसिटी वर्ड जो है उसी का एक एडजेक्टिव बनता है पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस आप उस इंसान को बोलते हो जो श्रूड होता है या डिसर्निंग होता है। जरा गौर फरमाइएगा, पर्स्पिकेशियस कौन होता है? तीव्र बुद्धि तेज दिमाग। सोना चांदी चमन नहीं, तीव्र बुद्धि तेज दिमाग का मतलब जिसका दिमाग बहुत तेज। चाचा चौधरी पर्स्पिकेशियस, आप आज समझ होंगे, है ना? शर्लॉक होम्स जैसे आपने देखा होगा तो पर्स्पिकेशियस, जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चलता है। श्रूड भी बोलते हैं उसको। श्रूड का कॉनोटेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तेज दिमाग वाले को भी श्रूड कह सकते हो, और जो चतुर चालाक है, कपटी इंसान है, उसको भी आप श्रूड कह सकते हो। तीसरा वर्ड है डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब, डिसर्न का मतलब होता है फर्क करना। डिसर्न वर्ड का क्या मतलब होता है? फर्क करना। तो तुरंत फर्क पहचान ले, तुरंत पहचान ले क्या फर्क है, किस चीज में क्या चल रहा है, उसको पर्स्पिकेशियस। कौन पहचान पाएगा? जिसका बुद्धि, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो पर्स्पिकेशियस, श्रूड या डिसर्निंग मतलब तीव्र बुद्धि तेज दिमाग। आसपास का वर्ड है देखो, पर्स्पिक्यूअस। गौर फरमाना, पर्स्पिकेशियस का ऊपर ये पर्स्पिकेशियस है और यहाँ पर क्यूअस है। केशियस और क्यूअस क्या फर्क है? एकदम एंटोनिम्स जैसे से हैं वर्ड्स। एंटोनिम्स है नहीं, एंटोनिम्स जैसे हैं। क्या मतलब? जरा सुनिएगा। पर्स्पिकेशियस ऊपर वाला ध्यान से सुनिए। पर्स्पिकेशियस वो होता है जो आसानी से समझ ले, जिसका दिमाग तेज चलता है, जो आसानी से समझ सकता है। पर्स्पिक्यूअस वो होता है जिसको आसानी से समझा जा सकता है, जो बहुत आसान है, जो क्लियर है। जो क्या है? क्लियर है। क्लियर को आप लूसिड भी कहते हो। क्या बोलते हो? लूसिड। लक मतलब लाइट होता है, तो लाइट जिस पर पड़ती है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ये लक लम वाले रूप से हम एक दिन करेंगे। तो पर्स्पिक्यूअस या लूसिड या क्लियर का मतलब जो स्पष्ट है, जो एकदम साफ है, जो क्लियर है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। पर्स्पिकेशियस जो आसानी से समझ सकता है, पर्स्पिक्यूअस जिसको आसानी से समझा जा सकता है। मान लो मेरे को आप पर्स्पिकेशियस बोलते हो तो कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा मैं आसानी से समझूंगा, मेरे को तुरंत पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। पर्स्पिक्यूअस मतलब जैसे कोई 1 + 1 2 है ना, इसीलिए 1 + 2 + 2 4 होता है। ऐसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं कुछ भी, तो वो एकदम आसान है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो गई, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो गई, कोई भी समझ सकता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? पर्स्पिक्यूअस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पर्स्पिक्यूअस। तो केशियस तीव्र बुद्धि तेज दिमाग, पर्स्पिक्यूअस जिसको आसानी से समझा जा सकता है। याद करो हमने पहले वर्ड से क्रेडिबल और क्रेडुलस दो वर्ड थे, उसमें भी सेम फर्क था। क्रेडिबल वो होता है जो विश्वसनीय होता है, जिस पर विश्वास कर सकते हो, और क्रेडुलस वो होता है जिस जो विश्वास कर लेता है। क्रेडिबल जिस पर विश्वास करते हो, क्रेडुलस जो विश्वास करता है। याद होगा आपको? नहीं याद तो पिछले वाले सेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं फिर से एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। ये आपने वर्ड सुने पहले। एक्यूप्रेशर क्या होता है? बेसिकली आप हाथों और पैरों के पॉइंट्स को दबाते हो, तो एक पॉइंट को दबाते हो ना, इसलिए उसको एक्यू बोला। एक पॉइंट के लिए एक्यू, और उस पर आप क्या करते हो? आप किसी लकड़ी का सुअर आता है या तो या कुछ भी नुकीली चीजों से उसको प्रेशर डालते हो। तो एक्यूप्रेशर मतलब किसी पॉइंट पर प्रेशर डालना। वैसे एक्यूपंक्चर होता है चाइनीज मेडिसिन में ज्यादा होता है, पतली पतली सी सुइयां होती है, वो आपके शरीर में कहीं कहीं डुबा देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि लाइफ एनर्जी जो है आपके अंदर की, बोलते हैं वो ढंग से मूव नहीं कर रही, तो सुइयां चुभाने से उसकी मूवमेंट को, उसके रास्तों की ब्लॉकेज को खोलते हैं। तो एक्यूपंक्चर सुई चुभा चुभा के आपका इलाज करते हैं। एक्रीमनी या बिटरनेस, तो अब ये क्या हो गया? अगर आपका बिहेवियर किसी और के प्रति एकदम कड़वाहट आ गई है, बिटरनेस आप समझते ही हैं। बिटर कैसा टेस्ट होता है? जो शार्प टेस्ट होता है। मीठा भी अच्छा लगता है लोगों को, खट्टा भी अच्छा लगता है, पर कड़वा अच्छा नहीं लगता। तो बिटर मतलब शार्प होता है, वो इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो बिटरनेस एक्रीमनी मतलब क्या? खट्टापन आ गया है, कड़वाहट आ गई है रिश्तों में, तो गड़बड़ी जब हो जाती है उसको एक्रीमनी बोलते हैं। दुश्मनी से थोड़ा सा पहले जो होता है वो एक्रीमनी है। देखो आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे। पंक्चर बहुत आसान है, पंक्चुएशन, पंक्चुअल, पंक्टोग्राफिक। एक्यूमन वर्ड के लिए हमने बोला पर्स्पिकेसिटी। इटी लगाया तो नाउन था, ओयूएस लगाया तो एडजेक्टिव था। आगे चलते हैं। जैसे वर्ड का मतलब पंक्ट का रूट था, वैसे ही PUGN भी एक रूट होता है। वो सेम सा ही मतलब है, ऑलमोस्ट शार्प या तेज या तीव्र या पॉइंट, ऐसा ही मतलब है। तो देखिएगा इम्प्यून वर्ड निकलता है उससे। इम्प्यून का मतलब होता है डिनाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग अगेन, मतलब किसी चीज की सत्यता को झुटलाना कि ये गलत है। किसी व्यक्ति की किसी चीज की सत्यता को, वेरासिटी को याद करो, हमने पहले भी वर्ड किया है। तो किसी चीज की सत्यता को जब आप झुटलाते हो कि नहीं ये गलत है, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको इम्प्यून कर रहे हो। ये वर्ब के जैसे यूज होता है। पंजेंट और एक्लेट ये बिल्कुल सेम से वर्ड्स हैं, इसका मतलब शार्प होता है।
जैसे जो सड़ी हुई स्मेल होती है, अगर आप गौर फरमाएं, अगर वैसे तो घर पे क्यों सड़ेगा आपको स्मेल, पर मान लो एग्जांपल आपने ब्रेड रखी थी 5 दिन 10 दिन हो गए, अभी बात चले गए 15 दिन बाद आए, बाहर पड़ी थी, खाना पड़ा था कोई, वो सड़ जाता है एकदम। तो जो सड़ जाता है उसका स्मेल कैसा होता है, एकदम शार्प स्मेल होता है। या फिर मान लो दूध खराब हो जाता है कभी फ्रिज निकला जो भी, तो वो दूध पीते ही आपको एकदम से शार्प टेस्ट लगता है, तो वो कोई टेस्ट में नहीं आएगा। वो कैसा टेस्ट होता है, वो पंजेंट होता है, शार्प टेस्ट होता है जो सहन नहीं होता। पंजेंट को ही एक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रेट। एक्रेट एसिडिक, ये वो वाला मतलब निकल जाता है। एसिडिक भी कैसा होता है, जिस भी चीज में बहुत एसिड होता है वो भी एकदम शार्प होता है, वहीं से वर्ड आ जाता है एक्रेट। तो एक्रेट और एक्यूट रूट से आया है, और पंजेंट जो है वो पंख वाले रूट से, शार्प दोनों का मतलब तीक्ष्ण तेज जो सहन ना हो। पंजेंट स्मेल भी होती है, पंजेंट टेस्ट भी होता है, कुछ भी हो सकता है। एक और वर्ड हम करें रिपग्नेंट। रिपग्नेंट वर्ड इन चारों वर्ड का सिनोनिम है, जरा गौर फरमाइएगा। अबोर एक वर्ड होता है, डिटेस्ट एक वर्ड होता है, लोथ एक वर्ड होता है। डिटेस्ट, अबोर, लोथ, तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, घृणा करना। दिल से जब आपको कोई पसंद नहीं होता, आपको नफरत है, ऐसे इंसान को आप क्या करते हो, या ऐसी चीज को, ऐसी जगह को आप क्या करते हो, अबोर करते हो। मतलब नफरत भी, हेट भी छोटा वर्ड है, हेट के भी पापा हैं तीनों, लोथ, डिटेस्ट, अबोर। और लोथ सम बोल दिया, डिटेस्टेबल जो अबोर करने योग्य है, जो डिटेस्ट करने योग्य है, जो लोथ करने योग्य है। मतलब क्या किया हमने, एडजेक्टिव बना दिया उनके। लोथ करना, डिटेस्ट करना, अबोर करना एक वर्ब है, एक काम है। घृणा करना, नफरत करना। लेकिन जो नफरत करने योग्य है उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे। जैसे मैं मान लो एक इंसान है, मान लो श्याम नाम का इंसान है, मैं श्याम को नफरत करता हूं, डिटेस्ट करता हूं, तो मैं उसे डिटेस्ट करता हूं, पर वो क्या है, वो डिटेस्टेबल है, वो लोथसम है, वो अबोरेंट है, और वो बिल्कुल वैसे ही सेम मतलब क्या है, रिपग्नेंट है। तो रिपग्नेंट, अबोरेंट, डिटेस्टेबल या लोथसम मतलब घृणा करने योग्य है, जिसको देखते घृणा हो जाए, मतलब नफरत पैदा हो जाए आपके दिल में, ऐसी चीजों को ये कहते हैं। यस, ये वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक वर्ड है पग्नेशियस। पग्नेशियस थोड़ा सा डबल मीनिंग सा वर्ड है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पग्नेशियस का एक मतलब होता है कि जिसने जिंदगी में ना बहुत चीजें सहन कर ली है और अब वो पक्का हो गया अंदर से, वो शार्प तो हो गया लेकिन पक्का हो गया अंदर से कि नहीं। जिसने बहुत दुख झेली होता है, जो पक्का हो जाता है, दुख झेल के उसको पग्नेशियस कह सकते हो आप। पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव कनोटेशन मीनिंग है कि जिस इंसान को ऐसा पक्का हुआ है कि वो लड़ने को तैयार रहता है, वो मतलब एग्रेसिव हो गया इंसान, वो बुद्धिमत्ता में वाइज नहीं हुआ कि मैंने बहुत दुख देखे, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जैसे वाली कहानी नहीं हुई, पर वो एग्रेसिव हो गया इंसान कि ये दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं भी इसके खिलाफ हूं। ऐसा इंसान पग्नेशियस होता है। क्या होता है, पग्नेशियस। तो ये लगभग ऐसा ही है जैसे कि लड़ने को तैयार रहता है, इसको आप एग्रेसिव कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एग्रेसिव कह सकते हो। थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएं तो आप बेलिजरेंट, बेलिकोस या कॉम्बैटिव, ये तीन वर्ड्स यूज किए जाते हैं लड़ाकू इंसान के लिए। किसके लिए, लड़ाकू, जो लड़ने को आतुर है, लड़ाई का हुई है, इनको पता चल जाए, इनका कोई लेना देना नहीं हो तो ये पहुंचेंगे, लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है। क्या वर्ड्स हैं, बेलिकोस, बेलिजरेंट और कॉम्बैटिव। क्या कहें, बेलिजरेंट, बेलिकोस, कॉम्बैटिव, लड़ाकू। नीचे ये दो वर्ड्स और दे रखे हैं, ट्रक्यूलेंट और ऑब्स्ट्रीपेरस। ध्यान से सुनिएगा जी, ट्रक्यूलेंट, ऑब्स्ट्रीपेरस, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, तीनों में ये पहले पूछे जा चुके हैं। ट्रक्यूलेंट और ऑब्स्ट्रीपेरस का थोड़ा सा आसपास का मतलब है, मैं सिनोनिम्स नहीं लिखता हूं इनको क्योंकि एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है। मतलब क्या होता है, ट्रक्यूलेंट का मतलब डिफाइनेंट होता है। डिफाइनेंट का मतलब क्या, डिफाई एक वर्ड होता है, कहना ना मानना। जब आप उल्लंघन करते हो किसी का, कोई काम बोला गया, आप बोलो नहीं जी मैं तो नहीं मानता तुम्हारी बात, तो आप डिफाई कर रहे हो। और आप डिफाई कर रहे हो तो आपको क्या बोलेंगे, आप क्या हो, डिफाइंट हो। क्या हो, डिफाइंट हो। जो एग्रेसिवली डिफाइंट होता है, लड़ने को तैयार हो जाता है, नहीं मानता क्या कर लेगा, वो ट्रक्यूलेंट है। क्या है, ट्रक्यूलेंट। और जो नॉइज़ीली डिफाइंड होता है, जैसे छोटे बच्चे अगर आप देखो, अक्सर स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उसमें से बहुत सारे ऑब्स्ट्रीपेरस होते हैं, शोर भी मचाएंगे, बात भी नहीं मानेंगे, कर लो तो करना है आपको, तो वो अगेंस्ट नहीं होते, लड़ते नहीं, लेकिन वो डिफाइंड होते हैं। ऐसे जो लड़ते नहीं वो डिफाइंड हो, तो वो ऑब्स्ट्रीपेरस है, नॉइज मचाएंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन बात भी नहीं मानेंगे, ऑब्स्ट्रीपेरस। ट्रक्यूलेंट कैसे होते हैं, बात तो मानेंगे नहीं, ज्यादा आपको बोलोगे तो आपके सामने आपकी बात। तो ऐसे लड़ने को जो तैयार वाले डिफाइंड होते हैं वो ट्रक्यूलेंट होते हैं। ये मैंने आसपास क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पेपर में आप देखोगे ऐसा पॉसिबल है कि कोई और ऑप्शन ना हो तो बेलिजरेंट का आपको ट्रक्यूलेंट ही दे रखा हो और वो आपको सिनोनिम मार्क करना पड़ जाए। जरा गौर से सुनिए, मैं एक बार फिर से ये सारे वर्ड करवा रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पग्नेशियस एग्रेसिव होता है, पग्नेशियस के दो मतलब मैंने आपको बताया, एक तो जो दुनिया से हारकर पक्का हो गया है, या फिर तो एग्रेसिव हो गया, लड़ाई करने मतलब एग्रेशन आ गया, इसके अंदर गुस्सा भर गया है, दुख दर्द की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से। बेलिजरेंट, बेलिकोस, कॉम्बैटिव तो सरेआम लड़ाकू है, कॉम्बैट करने को, लड़ाई करने को तैयार है। ट्रक्यूलेंट वो होते हैं जो एग्रेसिवली डिफाइंड होते हैं, एग्रेसिव भी है लेकिन डिफाइंड भी है, बात नहीं मानेंगे। डिफाई करने का मतलब क्या होता है, बात को ना मानना। और ऑब्स्ट्रीपेरस नॉइजीली डिफाइंड है, ये क्या है, ये एग्रेसिवली डिफाइंड है, एग्रेसिवली डिफाइंड है, और ये नॉइजीली डिफाइंड है। थोड़ा सी फर्क है, मैं इनको कहने को सिनोनिम भी बता सकता हूं, पर पेपर में अगर ऑप्शन और कोई हो तो आपको वो देखना पड़ेगा। ऑब्स्ट्रीपेरस बात नहीं मानेंगे, शोर मचाते रहेंगे, लेकिन ट्रक्यूलेंट बात नहीं मानेंगे और लड़ने पाएंगे। यस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड भी बहुत अच्छे हैं पेपर, आज सारे वर्ड पेपर के काम के हैं। रिपग्नेंट, अबोरेंट, डिटेस्टेबल, लोथसम मतलब घृणा करने योग्य है। आगे आते हैं, बहुत सुंदर वर्ड्स हैं, मतलब शानदार सेशन आज का आप देखें तो। पंक्टिलियस और मेटिकुलस। पंक्टिलियस बोलते हैं व्हिच अ पर्सन हु टेक्स केयर इवन ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉइंट्स, छोटी-छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं, उनको पंक्टिलियस या मेटिकुलस कहते हैं। जैसे कलाम साहब के बारे में बोला जाता है कि एक बार उनको साइन करने के लिए कोई लेटर आया, उसमें कहीं पे पंक्चुएशन की थोड़ी बहुत गलती थी, कॉमा वॉमा नहीं लगे हुए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उस टाइम पे वो उन्होंने लेटर वापस भेज दिया, बोले नहीं मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं गलत लेटर पे साइन नहीं करूंगा, पहले इसको सही से टाइप करके लाओ। टाइपिंग मिस्टेक भी अलाउड नहीं है, क्यों, छोटी से छोटी चीज जब मैटर करती है तो आप क्या हो जाते हो, पंक्टिलियस हो जाते हो, मेटिकुलस हो जाते हो। क्या, पंक्टिलियस और मेटिकुलस। जरा गौर करना, आसपास के वर्ड्स बता रहा हूं अगेन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद तीन वर्ड्स की सीरीज है ये, पेनसेकिंग, स्क्रूपुलस, कॉन्शियस। और सुनिए, ये तो छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये तीनों लोग एक ही मतलब है, तीनों का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ही एफर्ट डालते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और उसके साथ साथ ध्यान भी रखते हैं। ये दोनों काम करते हैं, एक्सट्रीम केयर, एक्सट्रीम एफर्ट, मतलब जबरदस्त। जो इंसान पेनसेकिंग है या स्क्रूपुलस है या कॉन्शियस है, उसको सक्सेस ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हार्ड वर्क भी करेंगे और हार्ड वर्क को पूरा ध्यान से भी करेंगे कि कोई भी गलती ना हो जाए। ऐसे ही कुछ वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, तो हार्ड वर्कर अलग वर्ड हो जाएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। हार्ड वर्क करना, इसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्कर कह सकते हो। इंडस्ट्रियस क्या होता है, हार्ड वर्कर, जो इंसान मेहनत करता है। पंक्टिलियस या मेटिकुलस का होता है जो छोटी चीजों का भी ध्यान रखता है। इन दोनों को मिला दो तो ये तीन आएंगे, पेनसेकिंग, स्क्रूपुलस और कॉन्शियस, जो हार्ड वर्क भी करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। इधर कराओगे तो ये इधर वाले वर्ड को ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न और इंट्रांसिजेंट, ये होते हैं जिद्दी। क्या होते हैं ये, जिद्दी। ये जिद्दी कैसे जिद्दी, मेरा मानना है कि मैं ये करूंगा तो मैं ये करूंगा, कर लो जो करना है, मैं यहाँ बैठूंगा तो मैं यही बैठूंगा, छोटी छोटी सी जिद पकड़ लेते हैं। जिद्दी जैसे जो बच्चों का बोलते हो या घर के बड़ों को आप बोलते हो, जो भी जो जिद्दी स्वभाव होता है वो ये होता है। और एक ये पांच वर्ड है, ये आपको होना चाहिए, ये ऐसे वाला जिद्दी है। क्या वर्ड देखते हैं, परसिवरेंट, परसिस्टेंट, टेनेशियस, पर्टिनेशियस, अनयील्डिंग। पांचों एडजेक्टिव्स हैं, ये भी जिद्दी होते हैं और ये भी जिद्दी होते हैं, लेकिन जिद्दी का फर्क है, ये किसी भी बात पे इनका स्वभाव जिद्दी का होता है, छोटी छोटी बात पर जिद कर लेते हैं।
ये लक्ष्य के लिए जिद्दी होते हैं, ये हार नहीं मानते, अथक प्रयास करते हैं। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक जिद चढ़ी हुई है कि बनना है ऑफिसर तो बनते रहना है, ये एग्जाम क्रैक करना है तो करना ही करना है। परसीवर करते हैं, परसीवर वर्ब है, जरा गौर सुनिएगा, परसीवर वर्ब है और परसीवरेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, आप समझ होंगे। परसिस्ट करना मतलब वर्ब है, परसिस्टेंट, टेनेशियस, पर्टिनेशियस, अनयील्डिंग, पांचों वर्ड का मतलब पड़ा हुआ है जो बात पर, अडिग भरोसा है जिसका, अडिग प्रयास है, जो हिलता नहीं, जो जिद पकड़ा हुआ है कि मैं तो कुछ ना कुछ बन के ही रहूंगा, एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगा, वो परसिस्टेंट है, परसिवरेंट है, टेनेशियस है, पर्टिनेशियस है या अनयील्डिंग है। ये आप हो जाओगे तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। ये लास्ट वर्ड थोड़ा सा गौर फरमाओ, अनयील्डिंग। यील्ड एक वर्ड होता है, यील्ड के दो मतलब होते हैं। एक यील्ड का मतलब होता है उपज, जैसे क्रॉप की यील्ड निकलती है कि आपने खेत में उगाया, उसका कितना उपज आया, 1000 किलो आया, 2000 किलो आया। किसी बॉन्ड की यील्ड हो सकती है कि क्या फायदा मिला आपको उससे, 10% का प्रॉफिट हुआ, 5% का हुआ। एक यील्ड का मतलब होता है हार मान लेना। क्या मतलब होता है? हार मान लेना। आई यील्ड अगर आप बोलो मतलब मैंने हार मान लिया, बीमरस मान लिया, जो बिल्कुल है। अनयील्डिंग मतलब जो कभी हार नहीं मानते। तो जो कभी हार नहीं मानते वो परसिवरेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, टेनेशियस होते हैं, पर्टिनेशियस होते हैं। तो ये वर्ड बहुत ही अच्छे हैं। पंक्टिलियस, मेटिकुलस, तो थोड़ी बातों का भी ध्यान रखते हैं। इंडस्ट्रियस, मेहनती, दोनों को मिला दिया। पेंसिंग, स्क्रूपुलस, कॉन्शियस, तो ये मेहनत भी करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। ये सारे लक्ष्य के लिए जिद्दी और ये धक्के से जिद्दी, है ना। तो ये बहुत सारे वर्ड आज हमने किए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का।